आज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की राजनीति में एक ऐसा मोड़ सामने आया है जिसने भारत और मेक्सिको के रिश्तों के साथ साथ वैश्विक व्यापार व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। भारत ने मेक्सिको के उस फैसले पर कड़ा ऐतराज जताया है जिसमें बिना किसी पूर्व बातचीत के आयात शुल्क बढ़ाने का निर्णय लिया गया। ये मुद्दा केवल टैक्स बढ़ोतरी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये वैश्विक व्यापार नियमों, पारदर्शिता और देशों के बीच आपसी भरोसे से जुड़ा हुआ है। भारत ने साफ संकेत दिए हैं कि वो अपने निर्यातकों के हितों से कोई समझौता नहीं करेगा और जरूरत पड़े तो जवाबी कदम उठाने से भी पीछे नहीं हटेगा। भारत सरकार ने मेक्सिको के इस एक तरफा फैसले को सहयोगी आर्थिक साझेदारी की भावना के खिलाफ बताया। सरकार का कहना है कि जिन देशों के साथ मेक्सिको का मुक्त व्यापार समझौता नहीं, उनके उत्पादों पर अचानक आयात शुल्क बढ़ाना ना तो पारदर्शिता के सिद्धांतों के अनुरूप है और ना ही बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के मूल भावना के साथ मेल खाता है। प्रस्तावित बदलावों के तहत कुछ उत्पादों पर आयात शुल्क 50% तक बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, जबकि अधिकांश वस्तुओं पर लगभग 35% शुल्क लगाए जाने की संभावना है। ये टैरिफ बढ़ोतरी कुल 1463 उत्पादों श्रेणियों को प्रभावित कर सकती है। इसका असर केवल भारत तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि चीन, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे कई एशियाई देशों को भी झेलना पड़ेगा। भारत का मानना है कि इस तरह की अचानक की गई बढ़ोतरी से निर्यातकों को भारी नुकसान हो सकता है और वैश्विक सप्लाई चेन में भी अस्थिरता पैदा हो सकती है। भारत सरकार के एक सूत्र ने कहा कि वो ये समझते हैं कि मेक्सिको सरकार का ये कदम सीधे तौर पर भारत के खिलाफ नहीं, लेकिन बिना किसी पूर्व परामर्श के MFN यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ में एक तरफा बढ़ोतरी सहयोग की भावना को कमजोर करती है। भारत ने ये भी साफ किया है कि ये पारदर्शी और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली का समर्थक है और ऐसे फैसलों से उसी व्यवस्था को चोट पहुंचती है। मेक्सिको के अर्थ मंत्रालय ने 3 दिसंबर 2025 को इस टैरिफ प्रस्ताव को दोबारा पेश किया, जिसमें विधायी प्रक्रिया तेज हो गई। पहले इसे अगस्त 2026 तक के लिए टाल दिया गया था क्योंकि प्रभावित देशों और मेक्सिको के उद्योग जगत की ओर से आपत्तियां सामने आई थी। लेकिन अचानक इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने से कई देशों में चिंता बढ़ गई। मेक्सिको सरकार का तर्क है कि ये कदम स्थानीय उत्पादन को समर्थन देने और व्यापार असंतुलन को कम करने के लिए उठाया गया है। हालांकि जानकारों का मानना है कि इसके पीछे मेक्सिको अमेरिका कनाडा समझौता यानी USMCA की समीक्षा वार्ताएं भी एक बड़ा कारण है। माना जा रहा है कि अमेरिका का दबाव मेक्सिको चीन के खिलाफ अपनी टैरिफ नीतियों को सख्त करे और चीनी सामानों की अमेरिका में ट्रांसशिपमेंट को रोका जाए। बता दें, भारत ने इस पूरे घटनाक्रम पर तुरंत प्रतिक्रिया दी है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने मेक्सिको के उप अर्थ मंत्री के साथ उच्च स्तरीय बातचीत की है। इसके अलावा आने वाले दिनों में तकनीकी स्तर की बैठकों की भी संभावनाएं जताई जा रही है। भारतीय दूतावास ने 30 सितंबर 2025 को ही इस मुद्दे को औपचारिक रूप से उठाया था और भारतीय निर्यातकों को राहत देने के लिए विशेष रियायतों की मांग की थी। वाणिज्य विभाग इस समय टैरिफ बढ़ोतरी के विस्तृत प्रभावों का अध्ययन कर रहा है। साथ ही मेक्सिको अधिकारियों के साथ बातचीत के जरिए वैश्विक व्यापार नियमों के भीतर रहते हुए दोनों पक्षों के लिए लाभकारी समाधान तलाशने की कोशिश की जा रही है। सरकार ये भी देख रही है कि कौन कौन से भारतीय उत्पाद सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे और क्या भारतीय कंपनियां किसी तरह की छूट हासिल कर सकती है या फिर बढ़ी हुई लागत को मेक्सिको उपभोक्ताओं तक पहुंचा सकती है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि भारतीय निर्यात पर वास्तविक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि भारतीय उत्पाद मेक्सिको की सप्लाई चेन में कितने अहम हैं। फिलहाल प्रभावित वस्तुओं की विस्तृत सूची आधिकारिक रूप से अधिसूची नहीं की गई है, जिससे अनिश्चितता और बढ़ गई है। भारत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वो अपने निर्यातकों के हितों की रक्षा के लिए सभी उचित कदम उठाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। हालांकि इसके साथ ही ये भी दोहराया गया कि भारत बातचीत और सहयोग के जरिए समाधान निकालने को प्राथमिकता देता है। इस पूरे विवाद के बावजूद भारत ने ये संदेश भी दिया कि वो मेक्सिको के साथ अपने रिश्तों को महत्व देता है। भारत का कहना है कि वो दोनों देशों के व्यवसाय और उपभोक्ताओं के हितों में एक स्थिर और संतुलित व्यापारिक माहौल बनाने के लिए मेक्सिको के साथ मिलकर काम करना चाहता है। लेकिन साथ ही ये भी स्पष्ट कर दिया कि अगर भारतीय हितों पर चोट पहुंचाई गई तो भारत चुप नहीं बैठेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।